नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। SGPGIMS के द्वारा नर्सिंग ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, OT असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 25 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है 1479 पदों के लिए। तो ऑनलाइन मोड में आवेदन करने हैं। तो दोस्तों, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान यानी SGPGIMS के द्वारा नर्सिंग ऑफिसर, OT असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के अतिरिक्त अन्य कई सारे पदों पर आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। तो पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको डिटेल्ड में उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, SGPGI के द्वारा जारी किया गया रिक्रूटमेंट, यहाँ एडवर्टाइजमेंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसके अंतर्गत 11 एडवर्टाइजमेंटों को जारी किया गया है, 1 से लेकर 11 तक। इसके साथ ही OT असिस्टेंट बैकलॉग अनफिल्ड जो वैकेंसीज हैं यहाँ पर जारी की गई हैं। कंप्यूटर आधारित यहाँ रिक्रूटमेंट, कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं केवल ऑनलाइन मोड में। सबसे पहले SGPGI के बारे में जान लेते हैं। 1983 में इसका गठन किया गया था और ये जो हॉस्पिटल है 550 एकड़ में फैला हुआ है। पदों की संख्या की यहाँ बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज। नर्सिंग ऑफिसर के SC के 253 हैं, ST 24, OBC 324, EWS 119, अनरिजर्व्ड के 480। टोटल पोस्ट हैं नर्सिंग ऑफिसर की 1200। लेवल 7 में ग्रुप बी के पोस्ट हैं ये। जूनियर अकाउंट ऑफिसर के केवल 2 पोस्ट हैं, SC की और एक OBC की, 3 अनरिजर्व्ड की, टोटल 6 हैं। टेक्निकल ऑफिसर CWS बायोकेमिकल बायोमेडिकल के एरिया में SC कैटेगरी का 1 पोस्ट है केवल। और न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट के 2 पोस्ट SC, 2 OBC, 3 अनरिजर्व, टोटल 7 पोस्ट हैं। स्टोर कीपर 5 SC, 6 OBC, 2 हैं EWS और 9 अनरिजर्व की मिलाकर 22 पोस्ट हैं। मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 के लिए यहाँ 2 पोस्ट हैं अनरिजर्व कैंडिडेट्स की। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट 7 पोस्ट हैं SC, 1 ST, 4 OBC, 3 EWS, 13 जनरल, टोटल 32 पोस्ट हैं। स्टेनोग्राफर 13 SC के हैं, 1 ST और 18 OBC, 6 EWS और 26 पोस्ट हैं अनरिजर्व की, टोटल हैं 64 पोस्ट लेवल 4 में। और C ग्रुप की ये पोस्ट हैं। CSSD असिस्टेंट के 4 SC कैटेगरी में हैं, 6 हैं OBC की, 2 EWS और 8 जर्नल, टोटल 20 पोस्ट हैं। इसी तरह ड्राफ्ट्समैन के हैं, 1 जर्नल कैटेगरी का पद है केवल। और हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 2 के 9 SC कैटेगरी में और 13 पद हैं OBC के, 4 हैं EWS के, 17 जर्नल के, टोटल हैं 43 पद। ये ग्रुप D के पद हैं। इसी तरह ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के यहाँ पर 21 SC कैटेगरी में, 2 ST, 30 हैं OBC, 28 हैं जर्नल, टोटल पोस्ट हैं 81। लेवल 5 में ग्रुप C के पोस्ट हैं OT असिस्टेंट के। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं अब। तो 1 जनवरी 2025 के आधार पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। नर्सिंग ऑफिसर के पदों के लिए आवेदक के पास में BSc ऑनर्स नर्सिंग, BSc नर्सिंग का कोर्स आवेदक ने किया हो नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से, या फिर BSc पोस्ट सर्टिफिकेट या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कोर्स आवेदक ने किया हो। दूसरी कंडीशन है आवेदक रजिस्टर्ड होना चाहिए नर्सिंग एंड मिडवाइफ के रूप में स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में, या फिर डिप्लोमा हो जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी का और रजिस्टर्ड होना चाहिए आवेदक नर्सिंग मिडवाइफ के रूप में स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में, और 2 साल का एक्सपीरियंस 50 बेड के हॉस्पिटल के अंतर्गत आवेदक का होना चाहिए। जूनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए आवेदक BCom की डिग्री रखता हो 55% या उससे अधिक मार्क्स के साथ में, और 2 साल का अकाउंटेंसी का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और कंप्यूटर चलाने का आवेदक को ज्ञान होना चाहिए। टेक्निकल ऑफिसर CWS के लिए आवेदक के पास में डिग्री हो इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ग्लास टेक्नोलॉजी में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या फिर एनी अदर ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग में, या डिप्लोमा होना चाहिए या सर्टिफिकेट कम से कम 3 साल का
रेडियो टेलीविज़न इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, या ग्लास टेक्नोलॉजी या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या किसी अन्य इंजीनियरिंग ब्रांच का। साथ ही 5 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है फैब्रिकेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस, लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट का। न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट के लिए आवेदक के पास में बीएससी डिग्री लाइफ साइंस में, इसके साथ ही 1 साल का डिप्लोमा मेडिकल रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्निक्स के अंतर्गत हो या फिर इक्विवेलेंट हो, जो कि अप्रूव्ड होना चाहिए AERB के द्वारा। यहाँ डिजायरेबल कंडीशन रखी गई है 1 ईयर डिप्लोमा DMRIT का इन रजिस्टर्ड न्यूक्लियर मेडिसिन फैसिलिटी के अंतर्गत। स्टोर कीपर के लिए डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में आवेदक के पास हो, और या फिर इसके साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा हो मटेरियल मैनेजमेंट का, और कंप्यूटर चलाने का आवेदक को ज्ञान हो। मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 के लिए मास्टर डिग्री सोशल वर्क में, और एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा जा रहा है वेलफेयर ऑफ हेल्थ एजेंसी के अंतर्गत। उनको प्रीफर किया जाएगा जो कि जिन्होंने डील किया है मेडिकल और पब्लिक हेल्थ सर्विस के अंतर्गत। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के पदों के लिए आवेदक के पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो, साथ ही आवेदक को नोटिंग ड्राफ्टिंग और कंप्यूटर चलाने का ज्ञान होना चाहिए। स्पीड यहाँ पर टाइपिंग की 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए। और एक्सपीरियंस यहाँ मांगा जा रहा है 1 साल का किसी भी गवर्नमेंट पब्लिक अंडरटेकिंग ऑटोनोमस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंतर्गत कॉन्ट्रैक्चुअल आउटसोर्स वर्कर को भी इसमें शामिल किया जाएगा। स्टेनोग्राफर के पदों के लिए यहाँ आवेदक के पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो। दूसरी कंडीशन है स्टेनोग्राफर की स्पीड 80 वर्ड पर मिनट की हिंदी में हो और या फिर इंग्लिश में हो। टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में और 30 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश में होनी चाहिए। नॉलेज हो आवेदक को कंप्यूटर एप्लीकेशंस की। यहाँ ऐसे कैंडिडेट जिन्हें टाइपिंग केवल हिंदी या इंग्लिश में आती है, उनको अपॉइंटमेंट के बाद में हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग 30 और 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से सीखनी होगी। CSSD असिस्टेंट के लिए आवेदक 12th क्लास पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ में, और डिप्लोमा हो आवेदक के पास में CSSD का। साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस CSSD के अंतर्गत हो ऐसे कैंडिडेट जिनके पास में डिप्लोमा CSSD का नहीं है। ड्राफ्ट्समैन के पदों के लिए आवेदक के 10वीं पास हो किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से और 2 साल का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हो सिविल ड्राफ्ट्समैनशिप का ITI से, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए संबंधित एरिया में। हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए आवेदक 10वीं पास होना चाहिए। डिजायरेबल रखा गया है आवेदक को एक्सपीरियंस हो वर्क करने का सिविल और मिलिट्री हॉस्पिटल्स के अंतर्गत या नर्सिंग होम या फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर का। OT असिस्टेंट ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के पदों के लिए आवेदक के पास में BSc की डिग्री हो एनेस्थीसिया ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के रूप में, या फिर BSc OT टेक्नोलॉजी या BSc एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से डिग्री आवेदक ने हासिल की हो। एप्लीकेशन फ़ीस जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, केवल ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के द्वारा। अनरिजर्व को 1180 यानी 1180, OBC EWS को भी 1180, SC ST को 708 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, तो आपको अप्लाई करने के लिए जाना होगा sgpgims.org.in की वेबसाइट पर। वहाँ आपको अप्लाई करना है। उसके लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको अप्लाई करने के दौरान आपको सबसे पहले अपने पास स्कैन कलर फोटोग्राफ होना चाहिए जिसका साइज़ अधिकतम 80 KB तक होना चाहिए JPG या JPG फॉर्मेट में। सिग्नेचर भी 80 KB तक अपलोड कर सकते हैं। आपके पास वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर हो जो एक्टिव हो, और पूरे चयन प्रक्रिया के दौरान इन दोनों को एक्टिव रखना है। साथ ही स्कैन कॉपी 10th 12th और एजुकेशनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स की होनी चाहिए एक्सपीरियंस रिलेटेड। इसके साथ ही जो रिजर्वेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी स्कैन कॉपी आपके पास में रेडी मोड में होनी चाहिए। तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा sgpgims.org.in की वेबसाइट पर, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे संबंधित जो एडवर्टाइजमेंट है उसके सामने अप्लाई का लिंक दिया गया है, अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायबरेली लखनऊ में स्थित है। यहाँ 18 जून
से ये एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं और अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2025, जिसको अभी हाल ही में एक्सटेंड कर दिया गया है। अब यहाँ आप देखेंगे क्लिक हेयर टू रजिस्टर न्यू यूजर, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ इसको क्लोज कर देना है। यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उनको अच्छे से पढ़ लेना है। रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आपके यहाँ पर आ चुका है। पोस्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए पोस्ट को सेलेक्ट कर लेना है। कैंडिडेट्स का नाम दे देना है, कैंडिडेट्स का मिडिल नेम दे देना है, लास्ट नेम दे देना है, फादर्स नेम मदर्स नेम दे देना है, कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दे देनी है। आपकी एज यहाँ कैलकुलेट होकर 1 जनवरी 2025 के आधार पर यहाँ पर आ जाएगी। मोबाइल नंबर दे देना, उसे कंफर्म कर देना, ईमेल आईडी दे देना, उसे कंफर्म कर देना और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करके आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को कंफर्म करा लेना है। इसके साथ ही आई एग्री वाले चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है और दिए गए कैप्चा को यहाँ पर भरकर री-वेरीफाई कर लेना है। तो इस तरह से SGPGIMS के अंतर्गत नर्सिंग ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, OT असिस्टेंट के अलावा अन्य सभी पदों के लिए अपनी शैक्षिक योग्यता के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं 31 जुलाई 2025 तक, केवल और केवल ऑनलाइन मोड में। अब हम वीडियो के आगे वाले पार्ट में बात करेंगे SGPGIMS नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2025 के लिए जो सिलेक्शन प्रक्रिया होगी, सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, उसकी हम आने वाले इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए चलते हैं जानकारी की तरफ। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो ऑनलाइन मोड में एक कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का आयोजन किया जाएगा SGPGIMS के द्वारा। ये एग्जामिनेशन सिटी सेंटर्स जो हैं उसकी एक चॉइस आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में दे सकते हैं। ये पूरे यूपी में विभिन्न जिलों में बनाए गए एग्जामिनेशन सेंटर्स पर इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जो परीक्षा जो होगी वो कंप्यूटर बेस्ड होगी और इंग्लिश लैंग्वेज में सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। हॉल टिकट जो हैं आपको CRT के लिए, कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए केवल SGPGIMS की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करने होंगे। कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, कंप्यूटर आधारित होगा। इसमें 50% जनरल, EWS OBC वर्ग के कैंडिडेट्स को मार्क्स लाने होंगे और SC ST को 45% मार्क्स लाने होंगे, तभी उनको मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। इसका जो सिलेबस है परीक्षा का आप SGPGIMS की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान SGPGIMS नर्सिंग ऑफिसर, OT असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए केवल आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को 31 जुलाई 2025 तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फ़ीस को 31 जुलाई 2025 शाम 5 बजे से पहले ज़रूर सबमिट करा दें। तो दोस्तों आशा करते हैं SGPGIMS नर्सिंग ऑफिसर, OT असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर के अलावा अन्य पदों पर आप केवल 31 जुलाई 2025 तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं पदों से संबंधित जो जानकारी है वो आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना हिंदी में हम उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, नया रोजगार समाचार लिए हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।